रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके सिलेक्शन की डोर को मजबूत करने और इस खुशी के त्योहार पर चार चांद लगाने के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लेकर आया है इस 27 से 31 अगस्त रक्षाबंधन सेल, जहां पर आपको मिलेगा सभी सुपर कोचिंग पर अप टू 90% ऑफ और 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me, Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live session on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel, and do join my Telegram channel for all important updates. Learners, in order to make your preparation best for upcoming UGC NET JRF December 2023, ये सभी faculties आपके पेपर 2 की तैयारी कराते हैं, तो इन्हें as per the schedule, as per the faculty जरूर से attend कीजिए। एंड ये सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं। लर्नर्स, यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, जहां अभी शेयर ऑल इंपॉर्टेंट अपडेट, सारी अपडेट्स हम आपके साथ यहाँ पे शेयर करते हैं, सारी क्लासेस की टाइमिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं। सो डू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप फॉर ऑल इंपॉर्टेंट अपडेट। सो लर्नर्स, व्हाट बेटर टाइम दैन रक्षाबंधन सेल टू गेट योरसेल्व्स इनरोल्ड इन अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्स। सो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लेके आया है सिलेक्शन की डोर सपनों की, और दैट इज टिल 31st of August, and our courses prices have further reduced. Now it is at only 5820, और इसकी आपको वैलिडिटी मिलती है टिल एग्जाम। इसमें आपको सभी कुछ मिलता है, इट्स अ कंप्लीट पैकेज, और ये आपको ऑफर मिल सकता है बाय यूजिंग माय फैकल्टी कोड तुलिका आर्ट। बट दिस इज अवेलेबल ओनली टिल 31st of August, सो डोंट डिले। हमारे सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज में आपको मिलते हैं वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स एंड लाइव क्लासेस बाय द एक्सपर्ट्स। तो स्वयं के जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं, everything is being taken care of in the subscription based course. So learners, आज हम बात करने जा रहे हैं about core concepts of research. So research है क्या? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि जो वर्ड है research, इसमें क्या मीनिंग छुपा हुआ है। तो री प्लस सर्च, ठीक है, अगर हम रिसर्च को स्प्लिट करते हैं तो इसका मतलब होता है बार बार कोई चीज को सर्च करना। No, but research is not searching the same thing over and over again. Research का मतलब होता है जो existing knowledge है उसको हम वापस से स्टडी करते हैं in order to find something new. या तो हम कुछ नया थ्योरी को स्टैब्लिश करते हैं या स्टैब्लिश थ्योरीज को टेस्ट करते हैं। सो जो रिसर्च करना होता है उसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज टू ऐड टू द बॉडी ऑफ नॉलेज। जो एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज है उसमें हम अपना कुछ एडिशन देते हैं, उसको हम कहते हैं रिसर्च। अब बहुत तरह की टाइप्स ऑफ रिसर्चेस होती हैं, पैराडिम्स होते हैं, अप्रोचेस होते हैं, कुछ हम कोशिश करेंगे आज अपने सेशन में कवर करें। सो बिफोर वी मूव अहेड, दिस इज द कंटेंट जो आपको रिसर्च एप्टीट्यूड के सिलेबस में पढ़ना है, not only for your UGC NET exam but also for your various state level set exams and for your PhD entrance exam। ये सभी कंटेंट जो है बहुत ही यूजफुल है। सो रिसर्च, जैसे मैंने आपको कहा, मीनिंग पढ़ना बहुत जरूरी है। टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। सो किसी भी रिसर्च का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच आई क्विकली मेक यू अंडरस्टैंड इज पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म एंड इंटरप्रेटिविज्म। सो पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है, अगर हमने कोई चीज को देखा और उसको ऑब्जर्व किया और उसको एज इट इज नोट डाउन कर लिया विदाउट एडिंग एनी ऑफ आवर ओपिनियन, एनी सेकेंड थॉट टू इट, उसे हम कहते हैं पॉजिटिविज्म। कहने का मतलब है जैसे कि साइंस की स्टडीज होती हैं, साइंस की जो रिसर्चेज होती हैं, वहां पॉजिटिविस्ट अप्रोच लगाई जाती है। जो सामने दिखता है हम उसी को नोट डाउन करते हैं, उसमें हम कोई भी अपना हाइपोथिकेशन नहीं डालते हैं। वहीं पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच कहता है कि नहीं, जो हमें दिख रहा है उसके बियॉन्ड भी कुछ है। There can be a different reason behind any phenomena, any character, any activity. राइट तो उसे हम कहते हैं पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच। एक और टर्म है इंटरप्रेटिविज्म। इंटरप्रेटिविज्म का मतलब होता है रिसर्चर जब रिसर्च कर रहा होता है तो किसी भी फिनोमेना को वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरप्रेट करता है, तो उसको हम कहते हैं इंटरप्रेटिविज्म। सो बहुत तरह की टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ रिसर्च है, स्टेप्स हैं, इनको हम कुछ को अभी इस सेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो अगर हम बेसिक बात करें, बिल्कुल शुरू से शुरू करें, तो टाइप्स ऑफ रिसर्च। सो बेसिकली वी हैव 3 ब्रॉड टाइप्स ऑफ रिसर्च: फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च को प्योर रिसर्च कहा जाता है या बेसिक रिसर्च कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब इस तरह की रिसर्चेस होती हैं तो कोई थ्योरी का क्रिएशन होता है, कोई नई डिसिप्लिन का
इन्वेंशन होता है, कोई ब्रॉडर एरिया का इन्वेंशन होता है, प्रैक्टिकली कुछ नया, कुछ बिल्कुल नया डिस्कवर किया जाता है। इस तरह के रिसर्चेस को फंडामेंटल या प्योर या बेसिक रिसर्च कहते हैं। जब हम ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड थ्योरी को अप्लाई करके अपनी कोई रिसर्च करते हैं, उस तरह के रिसर्च को हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। और एक्शन रिसर्च इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। सो एक्शन रिसर्च बेसिकली एक कोई सिचुएशन को ध्यान में रख के की जाती है और बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए उस एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के आधार पे इसे किया जाता है। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स, जैसे मैंने अभी किया, आपको ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे हम फंडामेंटल, अप्लाइड और एक्शन रिसर्च की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अगर हमारे पास डेटा इंटरव्यू के फॉर्म में, डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में, पिक्चर्स के फॉर्म में आता है, तो वो होती है हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च। वहीं अगर हमारे पास न्यूमेरिक डेटा आता है नंबर्स के फॉर्म में, देन वी गो फॉर अ क्वांटिटेटिव रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव अभी हम समझेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट की, तो अगर लैब बेस्ड हमारी कोई रिसर्च होती है, प्योर लैब बेस्ड, तो उसको हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। हाउएवर प्रेजेंट डे में सोशल साइंसेज में लैब पे कंप्लीटली लैब बेस्ड रिसर्चेस पॉसिबल नहीं है। सो इस वजह से अब एक नया टर्म यूज किया जा रहा है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जो कि पार्टली एक्सपेरिमेंटल है, पार्टली नॉन एक्सपेरिमेंटल है। और अगर हम किसी तरह का मैनिपुलेशन एक्सपेरिमेंटल सेटिंग नहीं कर रहे हैं, उस केस में आर रिसर्च इज अ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन हम इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। क्या हमारी रिसर्च लंबे समय तक चलेगी, जिसमें हम अपने सैंपल्स को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द टाइम फ्रेम हम स्टडी करेंगे, या हमारी रिसर्च में हम एक ही पॉइंट ऑफ टाइम में तुरंत सबसे इंफॉर्मेशन गैदर करके हम अपने रिजल्ट्स को पब्लिश कर देंगे। उस आधार पे होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च और क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, जिसको हम अभी और इलैबोरेटिव तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे बेसिक तरीके की जो रिसर्च होती है वो होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। कई बार बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं कि डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्वालिटेटिव। नहीं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेस कैन बी क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव, राइट। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि किसी घटना को, किसी सिचुएशन को, किसी प्रॉब्लम को, किसी तरह की किसी भी चीज को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। और कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं? बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब हम किसी भी चीज को अगर डिस्क्राइब करेंगे तो उससे पहले हम उसके लिए एक हाइपोथेसिस बनाएंगे, हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे, और ये जो घटना हुई है इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं इनके बीच में रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करेंगे, सो दैट वी कैन गो अहेड विद द कंसेप्ट ऑफ जनरलाइजेशन। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आइडियली जनरलाइजेशन अल्टीमेट गोल होता है। यहाँ पे जो वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हैं उनको हम सिलेक्ट करते हैं और उनको ऑब्जर्व करते हैं, राइट। सो बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता यस क्वांटिटेटिव ज्यादा होती हैं, क्वांटिटेटिव भी होती है और क्वालिटेटिव भी होती है। तो डिस्क्रिप्टिव इज वी आर एक्सप्लेनिंग अ फेनोमेना बाय मींस ऑफ नंबर और नॉन न्यूमेरिक डेटा, ठीक है। कोरिलेशनल स्टडीज, कोरिलेशनल स्टडीज का बेसिकली काम होता है या तो हम दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में किसी तरह की रिलेशनशिप को, किसी तरह के एसोसिएशन को समझने की और समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। कोई सिचुएशन, एक सिचुएशन दूसरे में कैसे हावी होती है या किस तरह से उसको चेंज करने पर, मॉडिफाई करने पर रिजल्ट करती है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी जगह पे फंडिंग होती है, किसी भी नेशन में, किसी भी कंट्री में अगर फंड्स मिलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड्स मिलते हैं, तो वो बच्चे जो कि लर्निंग डिसेबल्ड होते हैं उनकी संख्या कम हो जाती है। दैट मीन्स हायर द फंड, लोअर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग डिसेबल्ड, क्योंकि इस फंड का इस्तेमाल बच्चों के लर्निंग डिसेबिलिटी को इंप्रूव करने में होता है और अल्टीमेटली उनका नंबर जो है वो कम होने लगता है। सो यहाँ ये एक एग्जाम्पल है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन का, राइट। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, सो मान लीजिए जब हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करें तो हम डिस्क्राइब करें किसी फेनोमेना को एज इट इज, बट एक्सप्लेनेटरी के केस में हम व्हाइज और हाउस पे फोकस करते हैं। कोई घटना हुई, वो क्यों हुई, कैसे हुई, और उन वहां पे वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या एस्पेक्ट है उस सिचुएशन का या फिनोमेना का। इस तरह की अगर हम रिसर्च करते हैं तो उसे हम व्याख्यात्मक या एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कहते हैं। वहीं अगर ऐसी रिसर्च कर रहे हैं जहां हमारा जो उद्देश्य है वो एक नई चीज को, एक ऐसे एरिया को एक्सप्लोर करना है जहां हमें बहुत थोड़ा सा पता है, हमें इसे फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है, इसकी जांच करनी है, ऑफ पॉसिबली लॉन्चिंग अ पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी, उस तरफ कोई भी काम नहीं हुआ है, हम उस एरिया को, अनएक्सप्लोर्ड एरिया को बहुत थोड़ी सी जानकारी के साथ अगर एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो उस तरह की रिसर्च हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है। एक्शन रिसर्च में हम 4 काम करते हैं।
हम प्लान करते हैं, हम एक्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं। एक्शन रिसर्च को इमेंसिपेटरी रिसर्च भी कहते हैं, जो एक टाइम बाउंड, एक छोटे से सिचुएशन में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ध्यान में रखते हुए इस तरह के रिसर्च को कंडक्ट किया जाता है। एक्शन रिसर्चेस को हम जनरलाइज नहीं करते क्योंकि बहुत ही सिचुएशन स्पेसिफिक और टाइम बाउंड होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, सो बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने सैंपल्स को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टडी करते हैं। अगर हम उन्हें किसी तरह का ट्रीटमेंट देते हैं, उनमें कोई लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं, उनको किसी तरह की कोई खुराक में बदलाव करते हैं, ज्यादातर मेडिसिनल साइंस में जो स्टडीज होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। अगर हमने कोई नई मेडिसिन को इंट्रोड्यूस किया है तो उसके इफेक्ट को देखने के लिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की जाती है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, इवन डेकेड्स भी लग सकते हैं। तो अगर हम सेम सैंपल को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टडी करते हैं तो उस तरह की स्टडी को हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कहते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में वी जनरली इंटरव्यू अ फ्रेश सैंपल ऑफ पीपल ईच टाइम दे आर कैरिड आउट। क्या करना होता है यहाँ पे, हम एक सैंपल ऑफ लोगों को लेते हैं और उनसे आज के समय, एक ही समय में सबसे इंफॉर्मेशन निकालते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, आज के दिन टुडे 30th ऑफ अगस्त को जो हमारे डोमेस्टिक एलपीजी गैस हैं उनके प्राइसेस 200 रुपए कम किए गए। आप सबों ने न्यूज़पेपर में ये देखा होगा। इस पे अगर हमें सबकी प्रतिक्रिया जाननी है तो आज हम इसके बारे में सबसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो ये जो डेटा होगा ये हमारा क्रॉस सेक्शनल स्टडी के लिए हो जाएगा कि लोगों की क्या इसके ऊपर प्रतिक्रिया है। गोइंग फॉरवर्ड अगर कोई और पॉलिसी है या किसी दिन फिर से पेट्रोल के, डीजल के प्राइसेस में अगर चेंजेस आते हैं तो उस समय हम वी कैन स्टडी पीपल एंड अंडरस्टैंड देयर आउटलुक, अलग अलग तरह से वो कैसे सोच रहे हैं। सो क्रॉस सेक्शनल स्टडी वन पॉइंट ऑफ टाइम में अगर हम कुछ लोगों के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, स्टडी के लिए यूज करते हैं, तो वो हमारी होती है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। सो जनरली कोई पॉलिसी को अगर हम लॉन्च करते हैं, पॉलिसी की कोई पायलट स्टडी करते हैं, तो वो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज के लाइन पे की जाती है सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द फीडबैक, राइट। और उसी अकॉर्डिंगली उन्हीं लाइंस पे हम फर्दर प्लान और एलोकेशन करते हैं अपने हेल्थ रिसोर्सेज का। सो लर्नर्स, आई होप आप सबों ने सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया होगा। एक छोटा सा आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन जो आई होप आप सभी को ही करेंगे। आफ्टर द सेशन गेट्स ओवर यू आर गोइंग टू गिव मी आंसर इन द कमेंट्स बिलो। सो ट्राई आंसरिंग दिस क्वेश्चन। और जो भी कंसेप्ट हमने आज प्रैक्टिस किया है, रिवाइज किया है, उसको एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। आई एम श्योर आपकी कुछ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जरूर बिल्टअप हुई होगी। So learners, the Raksha Bandhan sale is till 31st of August and ये price है for last 2 days, that is 30th and 31st, wherein you get the course for only 5,820 and you get everything included if you use my faculty code TULIKAR. So I hope you found the session to be informative and interesting. Do let me know in the comments and don't forget to like, share and subscribe to our channel and do join my Telegram group for all important updates, right? I'll see you in the next class. Thanks for watching. Bye-bye.